इस वीडियो में मैं आप लोग को साधारण ब्याज के बारे में बताऊंगा। अगर पोर्ट्रेट मोड में करने पर भी आपको वीडियो पूरा कंप्लीट स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो उसको ऐसे करेंगे तो और ये फैल जाएगा। तो जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे कहीं भी कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, लेन देन करना होता है, किसी को पैसे देना होता है या लेना होता है, तो उसमें कुछ शर्त रखते हैं कि आप इतने दिन के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ चुकाना पड़ेगा, या दे रहे हैं तो उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो वही जो उस राशि के अलावा, मतलब जो पूँजी दी जाती है उसके उससे ज़्यादा जो कुछ लिया या दिया जाता है उसको कहते हैं ब्याज। ब्याज को प्रतिशत के ब्याज की दर को प्रतिशत के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पैसे की ज़रूरत है, 10,000 किसी से उधार लिया, ठीक, कहीं गया उधार लेने, तो 10,000 उधार लिया, ठीक, और उससे कहा गया कि हर महीने आपसे 2%, मतलब 2% ब्याज लिया जाएगा। 2% मतलब प्रत्येक 100 में 2 रुपये। तो इतने में कितना होगा वो सब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। मान लीजिए वो व्यक्ति कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए या कुछ महीने के लिए लिया। मान लीजिए वो व्यक्ति 1 साल के लिए लिया और जिससे लिया वो कहा कि 2%, मतलब 2% या प्रतिशत, इंग्लिश हिंदी जो भी कहो, 2% हर महीने में ब्याज लगेगा। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 2% प्रति माह, मतलब प्रति महीने 2%, 100 रुपये पे 2 रुपये लगेगा। और कितने समय के लिए लिया है? पूरा 1 साल, मतलब 12 महीने। ये बोर्ड हिल रहा है। तो एक एक नियम आप लोग को पता होगा कि नहीं। कोई भी चीज़ जब कैलकुलेशन करते हैं, एक से अधिक के बारे में हमें पता होता है तो पहले एक के बारे में पता करते हैं, उसके बाद अधिक के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई सामान लिया, मान लीजिए कहा कि 5 बिस्किट लिया, नहीं 4 बिस्किट लिया 20 रुपये का, तो उसी तरह के 10 बिस्कुट कितने का मिलेगा? तो जैसे 4 बिस्किट है, 4 बिस्किट के पैकेट है, 20 रुपये का। तो पहले एक बिस्किट पैकेट का निकालते हैं, कितना होगा? 20 में 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 5 चौक 4 पंजे 20, मतलब 5 रुपये आ जाएगा एक पैकेट का। तो इसी तरह हमें जितने पैकेट का निकालना रहेगा उतने में इतने से गुणा करेंगे। तो एकिंग नियम क्या है? पहले कुछ अधिक का पता रहता, पहले एक चीज़ का पता करते हैं, उसके बाद एक से अधिक का। अब मान लीजिए 10 पैकेट का निकालना है, 10 बिस्किट पैकेट का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 5 × 10 बराबर 50 रुपये। तो उसी तरह इसमें भी हम लोग अभी फार्मूला इसका सिद्ध करेंगे साधारण ब्याज का, उसके बाद तब सवाल फटाफट लगाएंगे। तो प्रतिशत, 2% हर महीने ले रहा है, मतलब कि 100 रुपये पर ब्याज कितना है? 2 रुपये। तो 1 रुपये पर ब्याज कितना होगा?
2 में 100 से भाग दे दो, मतलब 2/100 रुपये। ठीक, तो यही यही प्रतिशत है। किसी का बटे 100 मतलब उतना प्रतिशत, 2/100 मतलब 2%, मतलब 1 रुपये पर 2/100 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। तो इसी तरह 10,000 रुपये पे कितना मिलेगा ब्याज? 10,000 नहीं लिखा, 4 जीरो है। 10,000 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा उसको? 1 रुपये पे 2/100 रुपये मिल रहा है, 10,000 पे कितना मिलेगा? 2/100 गुणे 10,000। तो काटो, 2 जीरो उड़ा दो, हो गया कितना? 100 गुणे 2, 10,000 पर उसको 200 रुपये ब्याज मिलेगा। ये कितना मिल रहा है? प्रति माह 200 रुपये उसको हर महीने मिल रहा है। एक महीने में ब्याज। ठीक, तो समय कितना है? पूरा 12 महीने के लिए लिया है ना, 12 या 1 साल के लिए, तो 12 महीने के लिए ब्याज कितना होगा? ये 1 महीने का है 200 रुपये, तो 12 महीने कितना होगा? 200 गुणे 12 बराबर 2400। इतना रुपये ब्याज होगा। ठीक, तो इससे क्या समझ में आता है? पूरा टोटल ब्याज क्या है? पहले तो मूलधन है। ठीक, मूलधन कितना है? मूलधन, उसके बाद इसमें गुणा कितना हुआ? ये देखो यहाँ पर ये मूलधन है, इसमें गुणा कितना हुआ? 2/100 से, 2/100 मतलब 2%। मूलधन गुणे दर, तो 200 रुपये 1 महीने का पता चल गया। फिर इसी में 12 का गुणा हुआ, मतलब समय का, 12 महीने का या 1 साल का। जो दर अगर महीने पर दिया रहेगा तो 12 महीने का लगेगा, 1 साल के लिए है। अगर प्रति साल होता तो समय कितना होता? 1 का गुणा होता, ना कि 12 का। तो फिर इसमें कितने का गुणा हुआ है? समय का। और देख लो दर कितना है? 2%। तो यहाँ चाहे 2% लिख दो, अगर केवल 2 लिखोगे तो बटे 100 हो जाएगा। ठीक, तो यही है साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही दर बटे समय, दर बटे 100, यही क्या है? प्रतिशत दर है। इसके पहले मैं भिन्न में और दशमलव में भी पढ़ा चुका हूँ कि किसी का भी बटे 100 हो मतलब उतना प्रतिशत, तो दर बटे 100 मतलब प्रतिशत दर या दर प्रतिशत। तो यहाँ दर क्या है? ये केवल अंक रहेगा। ठीक, और बटे 100 तब हो जाएगा प्रतिशत। अगर बटे 100 नहीं लगाओ तो 2% यहाँ रख दो, तो उसका मतलब हो जाएगा उतना बटे 100। तो ये हो गया मूलधन साधारण ब्याज के सूत्र का सूत्र को निकालना। अब हम लोग इसके आधार पर कुछ सवाल लगाएंगे। हाँ, ये भी जान लीजिए, जो राशि ली या दी जाती है उसको कहते हैं, अरे लिखा नहीं रहा, मूलधन। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल।
ठीक। शॉर्टकट में इसको पी से लिखते हैं, बड़े बड़े सवालों में इतना बड़ा मूलधन थोड़े लिखेंगे, केवल पी लिखेंगे। और दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर। और समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। तो इसको चाहे टी लिखो, ज़्यादातर इसको एन ही लिखते हैं। साधारण ब्याज में टाइम लिख दो या टी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें घात लगता है ना। और अच्छा, जैसे जितना उधार लिया गया या दिया गया उस पर कुछ ब्याज होता है, ब्याज जो मिलता है, और जो मूलधन होता है, मूलधन भी देना पड़ता है और ब्याज भी चुकाना पड़ता है। अगर लिए हो किसी से या कोई तुमसे लिया है तो वो ब्याज भी देगा या दोगे, और मूलधन भी जितना लिए थे या दिए थे उतना मिलेगा या देना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़कर क्या बनता है, इसको कहते हैं मिश्र धन। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। और एक अक्षर में इसको लिखते हैं ए। ठीक, अब हम यहाँ सूत्र भी लिख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इंग्लिश में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। चलो कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, अपान 100। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट को SI इज इक्वल टू P इंटू आर। अच्छा, इसको शॉर्टकट में रेट को स्मॉल लेटर से R से लिखते हैं, ठीक। और टाइम को T से लिखो चाहे N लिखो, बटे 100। अच्छा, नीचे तक दिख रहा है, मैं हाँ दिख रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हैं। अब हम लोग सवाल लगाएंगे, मैं वीडियो रोक के मिटा रहा हूँ। तो मैं वीडियो पॉज करके ये लिख रहा था ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो एक सवाल है, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से कि हाँ वार्षिक ब्याज दिया ना, मतलब साल भर में 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये उधार लिया। उसने 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये और एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ब्याज निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं मूलधन कितना है, P बराबर 2400। चलो हिंदी में लिख देते हैं, ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी में ही समझते होंगे। तो मूलधन बराबर कितना होगा, 2400 रुपये, ये उधार लिया है। और दर कितना है,
12%। और समय कितना है? 2 सही 1/2 मतलब 2.5। ये देखो मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदल सकते हैं। इसको पहाड़ा इसमें पढ़ के इसको जोड़ के बटे के रूप में लिख देते हैं। 2 दूना 4 1 5, 5/2। अरे ऐसे समझ लो ये 2.5 है, 2.5 को कितना लिख सकते हैं? 5 का आधा मतलब 5/2 वर्ष। देखो दर दिया है वार्षिक, तो हमें समय भी वार्षिक मतलब साल में ही निकालना है। मूलधन दर और समय, तो ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। स्लो हो गया हूँ मैं, अब स्लो नहीं चलूँगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो लिखते हैं मूलधन कितना है 2400, गुणे दर कितना है 12% और समय कितना है 5/100/100। तो निकाल लेते हैं। अब देखो ये बटे में है तो नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2400 गुणे 12 गुणे 5/100/2। ठीक, ये 2 नीचे आ गया यहाँ। चलो ये 2 जीरो उड़ा दो। ठीक, अब 2 से काट दो इसको। 2 छक 12। अब अच्छा चलो 12 को नहीं काटते हैं, 24 को काटते हैं। ठीक, तब आसान हो जाएगा थोड़ा, मतलब बात वही रहेगी कि इसको भी काटो। 2 से इसको काटो, 2 12 ही हम 24। अब ये 12 हमको 12 गुणे 12 करने में आसानी होगी। 12 जो पढ़े होंगे वो वर्ग वर्ग और वर्गमूल वाले उनको पता होगा, और आप लोग भी कर सकते हैं आसानी से। 12 12 में 144 ये हो गया, और गुणे 5 कितना आ गया यहीं लिखें। तो 5 से गुणा करो, 5 चौके 20, फिर इसमें 5 चौके 20 और हासिल 2 22, फिर हासिल कितना हो गया 2, 5 एकम 5 2 7, 720 रुपये। तो 2.5 साल का ब्याज हो गया। तो इतना तो देना पड़ेगा, और जितना लिए थे कितना 2400 वो भी देना पड़ेगा। तो कुल कितना हो गया मिश्र धन? मिश्र धन मतलब कुल मिलाकर जितना देना चुकाना पड़ेगा वो। तो 2400 प्लस 720 जोड़ लो, 24 2 26, 2670 रुपये। अरे उल्टा कर दिया, 720 नहीं 270 लिख दिया। अच्छा ऐसे कभी कभी मेरा गड़बड़ हो जाता है, मैं उल्टा पुल्टा लिख देता हूँ। बाकी सवाल लगाने में गड़बड़ी नहीं होता है, लिखने में कहीं कहीं इधर उधर हो जाता है। 720 है, तो 2400 और 700 2900 और 20 ऐसे जोड़ेंगे आसानी रहेगा। 2920 रुपये। ठीक, इतना उसको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या दिया है उसने, 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये और एक गाय देकर उधार चुका दिया। तो गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गाय का मूल्य तो 1200 दिया है, बाकी ये गाय दिया है, तो इसमें से 1200 घटा लो, पता चल जाएगा गैया का मूल्य कितना है। तो 2900 कितना है 2920 माइनस कितना दिया है 1200 दिया है और बाकी गाय है, तो 1200 घटा लो। तो घटाओ 0 2 9 में से 2 घटाओ 7 1 कितना आया 1720 रुपये गाय का मूल्य है। तो यही हो गया गाय का मूल्य 1720 रुपये गाय का मूल्य हो गया।
चलो और सवाल लगाते हैं, मैं वीडियो रोक रहा हूँ इसको मिटाने और अगला सवाल लिखने के लिए। तो अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक स्कूल को 3600 रुपये मतलब 3600 रुपये दान दिया। इस दान राशि के ब्याज से सामान्य मूल्य की 6 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। यदि दान राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ब्याज निकालते हैं, 3600 रुपये का एक साल का ब्याज कितना होगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 3600 रुपये और दर कितना है 10% और समय प्रतिवार्षिक। अब ब्याज छात्रवृत्ति मतलब वजीफा जो होता है वो हर साल दिया जाता है, तो ब्याज भी हर साल के लिए निकालेंगे, तो एक साल की निकालेंगे पता चल जाएगा बटे 100। तो जीरो उड़ा दो, तो 36 गुणे 10 बराबर 360। 360 रुपये आ गया। 360 रुपये ये ब्याज आ गया। तो इसमें क्या दिया, यदि दान राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ क्या दिया है, इन दान राशि के ब्याज से सामान्य मूल्य की 6 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। तो 360 रुपया में इतने में 6 लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है, तो एक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होगा 360 रुपये। ये कितना होगा 6 छात्रवृत्ति। क्या है 6 छात्रवृत्तियाँ। तो एक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होगा 360 में 6 से भाग दे दो, 6 छक 36, तो 60 रुपया। 60 रुपये कौन छात्रवृत्ति देता है, लेकिन सवाल में दिया तो लगा दिए, बहुत कम है नहीं, कोई बात नहीं। तो एक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होगा 60 रुपये। और सवाल लिखने जा रहा हूँ, नीचे ही लिख दूँ क्या। तो अगला सवाल है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। या यूँ कहें कि ब्याज की दर वह क्या होगी जिससे कोई भी धन 20 साल में अपना खुद का 4 गुना हो जाएगा। तो इसको बीजगणित से लगाएंगे, अलजेब्रा। माना ये मूलधन, यह नहीं सही है, माना मूलधन बराबर P, इंग्लिश में प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक। दर बराबर R और टाइम बराबर मतलब समय बराबर T। और लास्ट में क्या आएगा, सब ब्याज और मूलधन जोड़ के मिश्र धन। मिश्र धन बराबर ए, इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, ए हो। तो पहले 20 साल का 8% की वार्षिक ब्याज की दर से, हाँ समय बराबर दिया है यहाँ 20 वर्ष, ठीक। तो ब्याज निकालते हैं, मूलधन कितना है P गुणे दर
आर गुणे समय कितना है 20 बटे 100। ये हो गया साधारण ब्याज। तो चलो इसको एकदम सिंपल कर लेते हैं। इसको काट दो, 20 कम 20, 20 पंजे 100। तो कितना हो जाएगा P इंटू आर बाई 5। ये हो गया ब्याज। क्या कह रहा है 20 साल में मिश्र धन मूलधन का 4 गुना हो जाए। तो मतलब मिश्र धन बराबर 4 गुणे मूलधन, यही तो होगा। मिश्र धन मूलधन का 4 गुना कब होगा, जब मूलधन में 4 से गुणा करेंगे, तब इसी से अब निकालेंगे। तो देखते हैं। तो मिश्र धन माना ए है, ठीक, और मूलधन कितना है, मूलधन है P और 4P, ए बराबर 4P। अब यहाँ हम ए निकालेंगे तो ए कितना होगा, मूलधन मतलब मिश्र धन निकालने में क्या करना पड़ेगा, मूलधन और साधारण ब्याज जोड़ना पड़ेगा। तो मूलधन हो जाएगा P प्लस ब्याज P इंटू आर बाई 5। तो हो जाएगा, चलो इसको गुणा कर लेते हैं, इसका बटे 1 है ना। तो ऐसे 5 का गुणे P में करो, 5P प्लस P इंटू आर बाई 5। ये हो गया। ये क्या आ गया ए, और निकाल लें बढ़िया से। चलो ये आ गया ए। तो इस सूत्र में रखते हैं, ए बराबर कितना है 5P इंटू, नहीं प्लस है ये, प्लस P इंटू आर बाई 5। ये हो गया ए बराबर कितना है 4P। तो देखो अब इससे निकाल सकते हैं ना, बीजगणित में पक्षांतर करना पता है ना। इधर ये भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, बटा मतलब भाग। तो 5P प्लस P इंटू आर बराबर, इसको ले आओ इधर, 5 चौके 20P 20P। तो अब इससे निकाल सकते हैं ना, इधर ही निकालें, इधर चलो। तो अब पक्षांतर कर लो, इसको इधर ले आओ, कितना होगा 20 ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 20 माइनस 4P, 20 में से, और 20 माइनस 5P, 20 में से 5P घटाओ, कितना बचेगा 15P बराबर P गुणे आर। ये हुआ। तो आर बराबर निकालो, इसको इधर भेज दो, इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आर बराबर, इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा 15P बटे P, मतलब कट गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा 15%। और इसका स्याही खत्म हो गया लगता है। तो मतलब 15% वार्षिक ब्याज की दर पे कोई भी धन 20 साल में अपने मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी।